Hi everyone, Namaste. Welcome to the next video of this very series that is Test Your PYQ Gyan. It is the session third. तो इस सेशन से हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं इस पूरे सीरीज में. What are the changes? The very first change is rather than 20 questions, I'm going to discuss only 10 question. Okay, तो अभी तक हम हर वीडियो में 20 questions कर रहे थे, अब हम 10 question करेंगे. Why? इसका रीजन हम बताते हैं. Usually, what I did previously is that I used to give you 20 question, and there was a separate video of 20 question, and then I also uploaded the separate video of your 20 questions with answer. उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि लाइक ठीक है, वीडियो के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता था और आप लोगों का वो फोकस हट जाता था. तो फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल डू ओनली 10 क्वेश्चन, बट दोज 10 क्वेश्चंस उनके जो आंसर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और वो हम बकायदे एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो वी विल डू दैट. So things are going to go like this. What you need to do is, like, first I will show you the question. I'll show you the question slide. You will pause the slide. ओके, आप पॉज करोगे स्लाइड को, जो क्वेश्चन स्लाइड होगी, और वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. उस क्वेश्चन का आंसर आप अपने एक नोटबुक बगल में रहेगी, उसमें उसका आंसर रखोगे. तो ऐसे ही हम हर क्वेश्चन आपको दिखाते जाएंगे. आई विल रीड इट फॉर यू, एंड फिर उसका आंसर आप पॉज करके उसका आंसर मार्क करके आप अपने कॉपी में लिखोगे. एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द आंसर, एंड देन यू विल चेक कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, वो हम सारी चीजें देखेंगे. So and when this whole discussion ends, so you can share your score as well. अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है. इट विल एक्चुअली गिव यू अ काइंड ऑफ एन एज कि हाँ ठीक है, किस हिसाब से बाकी बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. दूसरी चीज ये है कि द होल like objective of this very series is that to tell you guys कि okay, these are the areas जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, या these are the highly probable areas, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ है. तो इस चेंज सिनेरियो में कैसे आपके कौन से एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ये चीज भी हम ढूंढने का या देखने का ट्राई कर रहे हैं. और वो हम हर क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस करेंगे कि देखिए ये चीज है, वो आ सकती है, उसको हम होमवर्क में डाल सकते हैं, उसको हम खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसको ये भी बता सकते हैं कि ओके ठीक है, आप इसको बाद में कर लीजिएगा. तो एक आपकी जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग दिस द क्वेश्चन, आप अपने साथ एक पेन एंड कॉपी भी रखोगे कि जैसे ही वीडियो के साथ अगर हमने कुछ चीज बताई, या वीडियो में हमने ये बताया कि आपको ये करना है, तो वीडियो बंद करके आप सबसे पहले वो सारी चीजें करेंगे, उसको खत्म करेंगे, उसको अपने नोट्स में लिखोगे, और उसके बाद ही आप फिर कोई दूसरा काम करोगे. देन ओनली दिस होल exercise or this series is going to helpful for you. Anyway, so we should start now. For all those students who are watching me for the first time, my name is Chandrabhal Tiwari Om, and I teach history on an academic platform. I have been teaching there for like last 3 years. This slide is telling something about me. अगर आप नए नए हैं तो आप इसको देख सकते हैं. इसके अलावा ये भी है कि अगर आप एनटीयूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं हिस्ट्री पेपर से, तो यू कैन ज्वाइन मी एल्सवेयर एज वेल. आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही, बट इसके अलावा आई एम ऑन इंस्टाग्राम बाय द सेम नेम, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई एम ऑन टेलीग्राम एज वेल. So you need to follow me on Telegram as well, because there I post regular like notifications about the upcoming classes or any kind of upcoming programs. Even I try to say, like solve your doubts, और आपके फेलो लर्नर्स हैं वो आपकी मदद करते हैं. वहाँ पे बहुत सारे आपको रिसोर्सेज, मटेरियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे इस चैनल में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. Now get ready for the questions. First I will show you the questions. I'll read them for you, and you will pause the slide, you will mark the answer, and then उसके बाद फिर हम आपको आंसर डिस्कस करेंगे सारा. So this is the first question. It's where did the Punjabi Gadarites on board to Kamgata Maru clash with the British Army? Bombay, Calicut, Bajpaj, Calcutta. The next question was in which in which of the following years was the Planning Commission of India established? Another question given below, they are the two statements, one labeled as assertion and another labeled as reason. Assertion says, according to Moreland, the major portion of India's export was accounted for textiles. Reason says, Babar mentions that the cotton cloth was among the main merchandise brought from India to Kabul. आपको इनमें से देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, और अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, these are the states and their capital. So these are basically the states which came out of the Bahmani kingdom. तो उनके स्टेट लाइक ये स्टेट्स और उनकी कैपिटल आपको मैच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रैवलर्स एंड
ट्रैवलर्स इन योर विजयनगर किंगडम, और कौन रूलर थे, किनके रेन में ये ट्रैवलर्स आए थे। अगला क्वेश्चन, दीज आर द क्लासिकल लाइक राइटर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स। तो आपको देखना है कि लाइक you have to chronologically or in sequence you have to arrange them. Next question, what is the correct sequence of the publication of the following works? तो गोदान, आनंदमठ, गीतांजलि, नील दर्पण, yes, these are some very famous work. तो आपको इनको chronologically arrange करना है. Next is we have which of the following pair is correctly matched? Emperor and number of subas. So this next question, and उसके बाद the second last question is which of the following event related to Akbar's reign is not correctly matched? Then the next one is the last question. This is the like the books and author का question है ये. David Arnold, Ludden Page and C.A. Bailey, उनकी books आप देखेंगे और उसको आप मैच करें. Okay, so yeah, I hope कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे लिए होंगे. अब चलिए आंसर की तरफ देखते हैं कि what are the answers, what are the answers of those questions which I have shown you. So the very first question was, where did the Punjabi Gandhites on board the Kamgata Maru clash with the British Army? So the answer for this very question is Bajbaj. Okay, it was in Bajbaj that Kamgata Maru के जो गदराइट्स थे उन्होंने वो अंग्रेजों के साथ क्लैश किए. दिस होल कामगाता मारू इंसिडेंट इट एक्चुअली इन्वॉल्व द जापानीज स्टीमशिप जिसका नाम था कामगाता मारू, and in which a group of people from British India they attempted to immigrate to Canada, but because of the rules of Canada they were not allowed there, and this whole attempt it happened in 1914. Okay, in 1914, or more closely April 1914, this whole event happened, but they were denied to get entry in Canada. In fact, there is one more interesting thing which you find in India's struggle for independence by Bipin Chandra, is that when these passengers they were on the dock and they were not like allowed to deboard, there was a committee which was formed, and that committee was called as Shore Committee. Okay, so that Shore Committee it was set up under the leadership of let me tell you name of the like name of the committee was Shore Committee. Okay, Shore Committee, and the members of this Shore Committee was we have Hussain Rahim, okay, Hussain Rahim. Next we have Sohan Lal Pathak, Sohan Lal Pathak, okay, Hussain Rahim, Sohan Lal Pathak. Then your we have Balwant Singh, okay, Balwant Singh. So these were the members of this Shore Committee, which was formed by the Indians there in Canada in order to help those people who were on board this ship. Okay, who were on board this ship, and they basically raised funds. The protest meetings were organized, and ये सारी चीजें हुई, but कुछ ऐसा हो नहीं पाया. Anyway, they were not allowed, and they were not allowed in Canada. So इसलिए they returned back home, and when they returned back home, the Britishers, some of the onboard people, they refused to deboard this ship. इसको लेके पुलिस एक्शन होता है, जिसमें पुलिस लाइक एक रॉयट जैसी सिचुएशन हो जाती है, पुलिस गोलियां भी चलाती है, इसमें 22 लोगों की मौत हो जाती है. So this was like your Komagata Maru incident, which like this ship started in April 1914, और ये शिप जो आपकी इंडिया पहुंचती है जब ये इंसिडेंट होता है तो इट इज 23rd May, okay, 23rd May 1914. ठीक है, 23rd May 1914, this was the date when this whole incident happened. एक और चीज, the person who led this Kamagata Maru ship, the name of the person, he was a Singaporean businessman, the name was Gurdeep Singh. Okay, Gurdeep Singh. Gurdeep Singh, he was the one who basically who led this ship. The next question was, in which of the following years was the Planning Commission of India established? This is also important question. So Planning Commission of India, it was established in 1950. Planning Commission की आपकी history भी है. For the first time, like planning की बात जो होती है
वो 1934 में होती है। इन 1934 when M Vishweshwaraya, okay, when M Vishweshwaraya, he formulated a 10-year plan। तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि 1938 में, okay, in 1938 there was a national planning committee. There was a national planning committee. It was built in Congress, okay, in Congress uh, under the presidency of सुभाष चंद्र बोस। एंड इस नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो हेड होता है ही वाज जवाहरलाल नेहरू। इट वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब इस कमिटीज लाइक ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो आपकी बनती है, इसमें बहुत सारी सब कमिटीज भी रहती हैं एंड दो सब कमिटीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें से एक सब कमेटी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज ऑल वुमेन सब कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1939। हम 1938 की ये कांग्रेस सब कमेटी की कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी। So in 1939, in this committee, there was a subcommittee was formed. The name was All Women Subcommittee, subcommittee under Queen Rajawade. Queen Rajawade के अंदर, and it was to submit proposal regarding women's position and role in the planned economy. Then, like in 1944, there was another plan which was given. This plan was given by M.N. Roy. Okay, and it was called as People's Plan. It was called as People's Plan. Okay, it was called as People's Plan. So it was in 1944. It was based on communist ideology, obviously. Then 1944 में ही आपके श्रीमन नारायण, okay, 1944 में ही we have श्रीमन नारायण, he came up with सर्वोदय प्लान या गांधीयन प्लान। उसके बाद in 1945 as well, in 1945 में group of like industrialists in Bombay, they came up with a plan called as plan of economic development for India, plan of economic development of India, जिसको popularly Bombay plan बोला गया, which was popularly known as Bombay plan। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इवन एक आपका ब्रिटिश बॉडी भी बनती है जिसका नाम है एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, ये ब्रिटिश बॉडी भी बनाई जाती है in 1946। The person who had this advisory body was Sri Niyogi. Okay, Sri Niyogi, he was the one who had it। and उसके बाद एक सर्वोदय प्लान आपका 1950 में भी बनता है, okay, जेपी के अंदर, जेपी नारायण के अंडर। और फिर उसके बाद आपका लाइक your planning commission, it was formed in 1950। okay, in 1950 planning commission was formed with chairman was JL Nehru and deputy chairman was GL Nanda। ठीक है, तो 1950 में जो आपका ये प्लानिंग कमेटी बनती है, इसका जो चेयरमैन होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। बट इसके जो आपके लाइक वाइस प्रेसिडेंट होता है या डिप्टी चेयरमैन जो है, he was GL Nanda। Okay, GL Nanda। Next question. According to Moreland, the major portion of India's export was accounted for textile. Babar mentions that the cotton cloth among the main merchandise brought from India to Kabul। Both the statements are correct here. I am changing the answer, and this answer is correct। Like Babar mentions that the cotton cloth, it was among the main merchandise brought from India to Kabul। So this statement is correct। इसको यूजीसी ने इस स्टेटमेंट को गलत बोला था, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड इट हैज बीन मेंशन्ड इन योर बाबरनामा। इट हैज बीन इवन मेंशन्ड इन द वर्क ऑफ एल्फिंस्टन एज वेल, जो बाद में अपना वर्क लाइक मिडिवल इंडिया पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इट इज रिगार्डिंग टू दीज स्टेट्स, और ये स्टेट्स की आपकी कैपिटल्स पूछी गई थी, तो ये आपको पता है। लाइक आंसर इज ए। इसमें थोड़ा सा आपके लिए जो चीजें बन जाती है कि कैसे लाइक बहमनी किंगडम जब आपका स्प्लिट हुआ, तो इट वाज स्प्लिट इनटू 5 इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज। ओके, 5 इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज। तो फर्स्ट वाज द बीजापुर, ठीक है, फर्स्ट वाज योर बीजापुर। एंड बीजापुर में जो आपका लाइक स्टेट होता है वो अंडर
आदिल शाह के अंदर आता है, तो आदिल शाही डायनेस्टी। तो बीजापुर इट वाज फॉर्म्ड इन 1489, इन 1489 यूसुफ आदिल शाह के अंडर में आदिल शाही डायनेस्टी इसी तरीके से आपका होता है। उसके बाद लाइक आपका आता है अहमदनगर का एरिया, ठीक है, हैव दिस अहमदनगर का एरिया। एंड अहमदनगर में आप देखते हैं कि सुल्तान निजाम शाह ही फॉर्म दिस न्यू डायनेस्टी इन 1490। उसके बाद आपका आता है बेरार। बेरार कम्स अंडर इमाद शाह, इमाद शाह, Berar, and Berar has been formed again in around your 1490. Okay, 1490 इमाद शाही डायनेस्टी यहाँ पे आपकी स्टैब्लिश हो जाती है। फिर आपका आता है गोलकोंडा। गोलकोंडा जहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी आपकी रहती है। It was established in 1512. Okay, after Golconda, there was another dynasty. It came about in 1527. In 1527, which was called as Barid Shahi dynasty. Barid Shahi dynasty. Okay, so this Barid Shahi dynasty, it was basically established in your Bidar, and that's how the fifth principality out of the Bahmani kingdom it came. Yeah. Next question was travelers and the rulers of Vijayanagar. ये question easy था, answer आपका A होगा इसका। 46 we have like these scholars और उनको आपको chronologically arrange करना था। ये question बहुत ही ज़्यादा important है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो पहले आपके लाइक श्रीहर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीहर्ष 7th सेंचुरी इंडियन फिलोसोफर। एंड श्रीहर्ष इनके जो वर्क हैं वो आपके अद्वैत वेदांता पे ज्यादा फोकस है, के अद्वैत वर्क पे, और अद्वैत में भी आपके न्याय फिलोसफी, he was the founder of, or he was the basically not founder, but he was the major proponent of Nyaya philosophy. And he also composed a poem. The name of the poem was Naishad Charit. Okay. Naishad Charit. This is important. Naishad Charit 7th century से belong करते हैं। Naishad Charit was written by him. Okay. Naishad Charit. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें माघ, so Magh was again like a 7th century poet, a Sanskrit poet. Okay, Magh was again a Sanskrit poet, your 7th century. एंड इनकी जो एक एपिक पोएम है या महाकाव्य जो बहुत फेमस है, दैट इज योर शिशुपाल वध। ओके, दैट्स योर शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। देन दिस वाज योर शिशुपाल वध। इसके अलावा द नेक्स्ट वन वाज योर धारावी। Bharavi, he was a 6th century Indian poet. ठीक है, Bharavi, he was a 6th century Indian poet, and he wrote the work called as Kiratarjuniyam. Kiratarjuniyam, very important, very important work, which is one of the Mahakavyas of your Sanskrit. It was your Kiratarjuniyam, which was written by him. ठीक है, इसके बाद आपके आ जाते हैं भट्टी। भट्टी ही wrote भट्टी काव्य, ठीक है, which is also focuses on like Mahakavya as well, or one of the Mahakavya. So yeah, he wrote this Bhatti Kavya. But apart from Bhatti Kavya, this Bhatti Kavya is not apart from, Bhatti Kavya is also known as Ravan Vadh. Okay, Ravan Vadh. तो रावण वध और भट्टी काव्य ऑलमोस्ट ये आपका सिमिलर है या सेम सा है। एंड ही वाज आल्सो वाज समवेयर अराउंड 7th सेंचुरी। अब इसमें जो इनकी chronology है, it is like this. We have the 4 3 1 and okay, 4 3 1 and 2. This was the chronology which was given in by your like uh, by UGC. Okay, by UGC, which is clearly a bit of problematic. Next, what is the correct sequence in the publication of following works? We have Godan, Anandamath, Gitanjali, and Neel Darpan. So yes, the answer is C. ये इसका आंसर सही है आपका। एंड यू गाइस हैव टू फाइंड इट कौन कौन से ईयर में। हम आपको इसलिए काम दे रहे हैं बिकॉज ऑल दीज
वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसी बहाने थोड़ा सा कुछ और आप पढ़ोगे। एंड गोदान जब आप देख रहे हो तो प्लीज आप मुंशी प्रेमचंद के कुछ और भी जो colonial time period में जो बुक्स लिखी गई उनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज वी हैव द नंबर ऑफ सूबाज एंड ऑल। तो करेक्ट जो मैचिंग है इट इज लाइक अकबर के टाइम पीरियड की करेक्ट मैचिंग इज लाइक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर देयर वाज लाइक एट फर्स्ट जब उन्होंने डिवाइड किया तो सूबाज तो दे वर 12 बट लेटर ऑन 3 मोर सूबाज दे हैव बीन like attached, so total number of subas they were 15. It was these number of subas they were increased to 17 during the time period of Jahangir. Okay, during the time period of Jahangir, then Shah Jahan के time period पे हम देखते हैं कि it was increased to 22. Okay, during the time period of Shah Jahan it was increased to 22, and during the time period of Aurangzeb, uh, even yeah, wait a moment. During the time period of Aurangzeb, the Subas remain at 22 only, but the composition of the Subas they changed. Okay, तो नए सूबा बनाए गए, पुराने सूबा लाइक जैसे कांधार वगैरह ये लूज भी हुए, कुछ सूबा को मर्ज किया गया। नंबर लेकिन आपका सेम ही रहा, तो 15, 17, 22, 22। या next event which are like which is not correctly matched. This is the conquest of Odisha, very famous. When happened? So like you guys are going to comment it. Then we have the last question. We have like the scholars, authors, and their works, which is like it's completely factual. The answer is D. Okay, answer is D. So that's it for this very session. Thank you so much for attending it. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आप कमेंट के नीचे बताएंगे, अपने स्कोर भी आप शेयर कीजिएगा, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।